મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આજના વિડીયોમાં। આજે આપણે જોવાના છે ધોરણ 8 હિન્દી, એમાં ચેપ્ટર નંબર 2 ઈદગાહ, એનો સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય એના સવાલ જવાબ સાથે। તો અગર તમને મારો વિડીયો સારો લાગે તો પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। સબસ્ક્રાઈબ એના માટે કે મારા બીજા વિડીયોની નોટિફિકેશન્સ તમને મળતી રહે। તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ। આપણે જોવાના છે हिंदी, એમાં ચેપ્ટર નંબર 2 ईदगाह, એનો અભ્યાસ। સૌથી પહેલાં એના प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू છે, हमीद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो हमीद के लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे ज़रूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उनकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसे की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज़ न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। एना पछीनो जोईए प्रश्न 2, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखें तो यह बंदूक हो जाएगा। हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। वह आग, पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए। नंबर 3, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। यह हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्यौछावर हो गई। उसके बाद नंबर 4, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रूमाल के विविध प्रयोग बताइए। तो रूमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी होते हैं, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांधा जा सकता है। हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भिगाने से बचा सकता है। थैली न होते वह शाक सब्जी आदि बांधने के काम आ सकता है। रूमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी किए जाते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहोगे और क्यों? ईदगाह की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उनमें से एक है। हामिद ने नमाजियों का मातृभाव देखते ही बताता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियों के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती है। इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ईदगाह के अलावा मैं कहानी के ये अन्य शीर्षक दूंगी, जैसे कि पहला, हामिद ईदगाह के मेले में, और दूसरा, हामिद और चिमटा आदि कहानी का उद्देश्य और आदर्श इन शीर्षकों से जुड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधीची ने मानव कल्याण तथा
असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिबी ने पंडुप के प्राण की रक्षा के लिए अंग दान किए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोई जगन्नाथ के प्राण की रक्षा धन देकर की। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुरसरी प्रवाहित होती आई है। यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं और धर्मशाला बनवाते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। उसके बाद हम देखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं। तो ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि नंबर 1 महर्षि दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। नंबर 2 राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। नंबर 3 महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोई जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर 2 ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है। तो ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों को आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। नंबर 3 देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी। यदि सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो देश और समाज की उन्नति होगी। नंबर 4 विलोम शब्द लिखिए। आश्रित का विरुद्धार्थ है अनाश्रित, अवनति का विरुद्धार्थी है उन्नति। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 5 परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। तो पहला है भारतीय समाज में युगों से क्या प्रवाहित होती रही है। नंबर 2 सभी धर्मों का मूल क्या है। नंबर 3 परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो हम उचित शीर्षक देंगे परोपकार की महिमा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे तुम भी हामिद की तरह किसी ना किसी मेले में गए होंगे। तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों। तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हमारे यहाँ से कुछ दूर भवानी मंदिर के पास मेला लगता है। इसे भवानी मेला कहते हैं। पिछली बार मैं भी अपने मित्र के साथ इस मेले में गया था। मेले में तरह तरह की चीज़ों की दुकानें थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूँ क्या ना लूँ। मेरे पास ज़्यादा रुपये नहीं थे, इसलिए सोचा कि ज़रूरत की चीज़ें ही ले लूँ। मेरे पास लिखने के लिए अच्छा पेन नहीं था। दुकानदार के भरोसा दिलाने पर मैंने एक पेन खरीदा। ठंडी के दिनों में दादाजी के कानों में ठंडी हवा लगती थी, उनके लिए मैंने गुलूबंद खरीदा। छोटी बहन के लिए गुड़िया खरीदी। मेरे मित्रों ने भी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी। शाम को हम घर लौटे। गुलूबंद पाकर दादाजी खुश हुए। गुड़िया पाकर छोटी बहन खुशी से उछल पड़ी। मेरा पेन देखकर पिताजी खुश हुए। बोले, काम की चीज़ें खरीदकर तुमने अपनी समझदारी दिखाई है। क्वेश्चन नंबर 5 यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों। यदि मुझे मेले में अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो
तो मैं चश्मा खरीदने का बॉक्स खरीदूंगा। दादी ने कुछ दिन पहले ही नया चश्मा बनवाया है। चश्मे के साथ बॉक्स मिला था, पर एक दिन बॉक्स दादी के हाथ से गिरकर टूट गया। अब दादी अपना चश्मा सुरक्षित रखने के लिए बहुत चिंतित रहती थी। पिताजी से कई बार बॉक्स लाने के लिए वो कह चुकी थी, पर वे भूल जाते या व्यस्तता के कारण नहीं ला पाते। इसलिए मेले में यदि अच्छा बॉक्स मिलेगा तो मैं सबसे पहले यह खरीदूंगा। अपनी ज़रूरत की चीज़ पाकर दादी बेहद खुश होगी और मुझे दिल खोलकर आशीर्वाद देगी। उसके बाद हम देखेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला है, रोज़े के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने का अर्थात उपवास को रोज़ा कहते हैं। रोज़ा मुसलमानों का एक मजहबी फ़र्ज है। नंबर 2, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? रमज़ान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे हैं? दुकानों में सिपाही, गुजिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। नंबर 3, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बेड़ा पार लगाना, तो संकट से बचाना। तो वाक्य बनाएंगे, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। नंबर 2, बाल बाका न होना, तो ज़रा भी नुकसान न होना। तो डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बाका न हुआ। छाती पीट लेना, तो दुख प्रकट करना। बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। दिल चीरना, तो बहुत दुख पहुँचाना। बेटी की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर दिया। यहाँ पे हमें कहानी लिखने के लिए कहा गया है। सच्ची माँ अथवा तो न्यायाधीश का फैसला। तो हम यहाँ पे कहानी देखेंगे। किसी नगर में 2 स्त्रियाँ पास पड़ोस में रहती थी। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी। उसके कोई संतान नहीं थी। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी। उसका एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई। फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत ही दुखी हुई। उसने किस तरह अपनी चोर पड़ोसन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर लो। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की माँ रोकर कहने लगी, हुजूर, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए। इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची माँ कौन है। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप देने और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दे दिया गया। सीख, आखिर सत्य की ही विजय होती है। उसके बाद हम देखेंगे, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्च निकाला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता है। गर्मी की छुट्टियां थी। अंकित अपने मामा के घर मुंबई आया हुआ था। उन दिनों टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा के प्रोत्साहन
और सहायता से अंकित ने केबीसी के संचालकों से संपर्क किया। भाग्य ने उसका साथ दिया और एक दिन उसे कार्यक्रम की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला। अंकित के सामने बैठे थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। उन्होंने दर्शकों को अंकित का परिचय दिया। फिर शुरू हुई प्रश्न मालिका। अंकित खुश था और घबरा भी रहा था, लेकिन वह स्वस्थ रहा। अंकित ने उसके प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भाग्य ने उसका साथ दिया। वह 25 लाख रुपए तक पहुंच गया। अगले प्रश्न का उत्तर उसे न सूझा। उसकी चारों तरफ लाइफ लाइन खत्म हो चुकी थी। अंकित ने गेम से क्विट करने का निश्चय किया। अमिताभ बच्चन के हाथों 25 लाख का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब अंकित की माँ ढेर सारे स्वेटर बनाने और अंकित की पढ़ाई का खर्चा निकालने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।